नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ARK वॉइस 517 चैनल में। आज की कहानी है नए जमाने की मॉडर्न बहू। यह ससुराल तो सिर्फ एक जेल है जहाँ चौबीसों घंटे जेलर बनी सास सिर पर मंडराती रहती है, बहू के आगे पीछे घूमती रहती है। दिन भर गधे की तरह काम करो और साथ में इन लोगों की गुलामी भी झेलो, और कुछ बोलो तो सुनाने से पीछे कोई नहीं हटता। मैं तो तंग आ गई हूँ इन सब लोगों की जी हुजूरी करते करते। और फिर इतनी भी आज़ादी नहीं कि थोड़ी देर मन बहलाने के लिए पार्टी में चली जाऊं या अपने लिए शॉपिंग कर लूं। कुछ अपनी भी मनमानी कर ले बहू, मजाल है। किचन में अपने सास ससुर के लिए चाय बनाते हुए सपना गुस्से में बड़बड़ाती जा रही थी। मन ही मन उसने पक्का इरादा कर लिया था कि आज अपने पति के आने के बाद वह उसे स्पष्ट तौर पर कह देगी कि अब वह इस जेल में और नहीं सड़ सकती। उसकी सजा पूरी हो गई। दम घुटता है इस जेल में, आज़ाद होना चाहती हूँ। दरअसल बात यह थी कि सपना का पति पवन अक्सर बिजनेस के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर आता जाता रहता था, और इधर सपना जो तथाकथित मॉडर्न जमाने की आज़ाद ख्यालों की लड़की थी, अपने को नए जमाने की बहू मानती थी, किसी से पीछे कहाँ रहने वाली थी। अक्सर शाम को अपनी सहेलियों के साथ पार्टी पर चली जाया करती थी। किटी पार्टी, शॉपिंग और उन सब के साथ मूवी देखकर आते आते काफ़ी रात हो जाती थी। रात को देर से आना उसका हर बार का आदत बन गया था। इसीलिए उसकी सास अपर्णा जी ने बड़े प्यार से समझाते हुए उसे कहा था कि मैं तुम्हें पार्टी पर जाने से मना नहीं करूँगी। नहीं, मुझे तुम्हारी शॉपिंग या मूवी देखने से कोई परेशानी है, लेकिन अगर जाना है तो रात होने से पहले घर वापस आ जाना। इतनी रात तक बाहर रहना अच्छे घर की बहू बेटियों को शोभा नहीं देता। घर आने का कोई समय होता है। बस फिर क्या था। इसी बात को सपना ने इतना तुल दिया कि खाना पीना सब छोड़ दिया और रात को पति के घर आने के बाद बवाल मचाना शुरू कर दिया और साफ शब्दों में कह दिया कि अब मैं ससुराल के बंधनों में और नहीं बन सकती। अब मैं अलग रहना चाहती हूँ और आज़ाद होकर खुलकर सांस लेना चाहती हूँ। अपनी मन मर्जी की मालिक बनना चाहती हूँ। कभी भी आऊँ, कहीं भी जाऊँ, कोई रोक टोक मुझे अब बर्दाश्त नहीं है। मुझे अब अलग घर में रहना है। मुझे सासू माँ का कोई झंझट नहीं चाहिए। उसके पति ने उसे लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन वह तो अपनी जिद पर अड़ गई थी और तब तक खाने का एक निवाला भी नहीं लिया जब तक उसकी सारी शर्तें मान नहीं ली गई। आखिरकार वही हुआ जो वह चाहती थी। सपना अपने पति को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो गई। उसकी सास अपर्णा जी बहू के आगे रोते रोते गिड़गिड़ाती रही कि बुढ़ापे में हमें छोड़कर मत जाओ, लेकिन वह उनकी भी नहीं सुनी। ससुराल के बंधनों से मुक्त होकर सपना बहुत खुश थी। शुरू शुरू में उसे सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। उसके तो पर निकल आए थे। जब मन होता खाना बनाती, नहीं तो ऑनलाइन ऑर्डर करती और सोचती अगर सास होती तो उनको तो बाजार का ऑयली फूड खाने में कितना नखरा दिखाती हैं। मुझे उनके लिए अलग से बनाना पड़ता। अच्छा हुआ मैं अलग हो गई। लेकिन धीरे धीरे घर की सारी जिम्मेदारियों ने उसकी अक्ल पर पड़े हुए पर्दे को हटाना शुरू किया। डोरबेल बजने पर दरवाजे पर कौन आया है यह देखने की जिम्मेदारी अब सिर्फ उसकी थी। सबसे पहले काम वाली आती, उसके लिए दरवाज़ा खोलती। उसके बाद
दूध वाला आता, फिर कभी कभी कोई और। वह दरवाज़ा खोलते ही झल्ला जाती, क्योंकि अब उसकी सासू माँ यह सब संभालने के लिए उसके साथ नहीं थी। घर में कौन सा राशन खत्म हुआ, कौन सा नहीं, इस बात की चिंता भी अब सपना को ही करनी पड़ती थी। फल सब्जी राशन सब उसके कंधे पर ही आ गई थी। कहीं बाहर निकलने से पहले बच्चों की चिंता उसे सताती थी, क्योंकि अब बच्चों की देखभाल के लिए उनके दादा दादी उनके पास नहीं थे। तबीयत नाजुक होने पर भी उसे घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी निभानी पड़ती थी। अगर कभी अपनी तबीयत भी खराब हो जाती तो तुलसी अदरक वाली चाय बनाकर पिलाने वाली, समय समय पर पट्टी रखने वाली सासू माँ की याद और सताने लगती। बीमारी में भी स्कूल के बस स्टैंड तक छोड़ने जाना भी उसकी ड्यूटी बन गई थी, जो कि पहले उसके ससुर यह काम हंसते हंसते करते थे। अब उसका आए दिन पार्टियों पर जाना बंद हो चुका था। यहाँ तक कि उसे अपनी सहेलियों से फ़ोन पर भी बात करने के लिए भी समय नहीं होता था, क्योंकि अब वह अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकती थी। दिन भर कभी रसोई के काम तो कभी बच्चों की परीक्षा की तैयारियां, और अब उसका पति भी उसे बुझा बुझा रहता था। घर का माहौल मायूसी भरा हो चुका था। ऊपर से वह काम वाली बाई, धोबी और दूध वाले भैया सबके वक्त की गुलाम हो चुकी थी। उनके न आने पर उसे यह सारा काम अकेले करना पड़ता था। जहाँ ससुराल में उसकी सास उसकी मदद किया करती थी, उसे समझ में आ चुका था कि अपना ससुराल छोड़कर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। जिस चीज़ को वह गुलामी समझ रही थी, वास्तव में वही उसकी आज़ादी थी। ससुराल में सास ससुर के साथ मिलजुल कर रहना ही आज़ादी था। अब अलग होना ही गुलामी है। उसे यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। जब सर पर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा, तब उसे समझ में आया कि वह पहले कितनी खुशनसीब थी। सब कुछ सोचते सोचते सपना की आंखें भर आईं। रात को जब उसका पति पवन घर वापस लौटा तो सपना ने रूंधे स्वर में कहा, सुनिए, क्या हम अपने घर वापस चलें? यह बात सुनकर पवन उसे हैरानी से देखने लगा। शायद उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। बच्चों के भी मुरझाए चेहरे पर हंसी आ गई, क्योंकि उन्हें अपने दादा दादी का प्यार फिर से मिलेगा, और इस घर में तो उनसे कोई बात करने वाला भी नहीं था, क्योंकि सपना हर समय काम में बिजी रहती थी। पवन ने गुस्से में कहा, क्या मतलब? तुम्हें तो आज़ादी चाहिए थी ना अपने ससुराल की बंदिशें से। ससुराल तो मुसीबत है ना। तो सपना रोते हुए कहने लगी, नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसी आज़ादी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। फिर पवन ने कहा, सपना, घर से बाहर कदम रखना तो बहुत आसान है। हमें लगता है कि बाहर सब लोग बहुत आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, पर हम यह नहीं समझ पाते कि जब तक हम माता पिता के आश्रय में रहते हैं तो हमें बाहरी दुनिया के थप्पड़ों का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। हम हमेशा दूसरों का देखते हैं कि दूसरे अच्छे से जी रहे हैं, अपने मन का कर रहे हैं, पर उनके ऊपर क्या मुसीबत है यह हम नहीं जान पाते। दरअसल जो हमें बंदिशें लगती हैं वही हमारी आज़ादी होती है। घर से बाहर निकलकर हमें पता चलता है कि आज़ादी के नाम पर हमने खुद ही अपने पाँव में बेड़ियाँ डाल ली। यह बात सुनकर सपना और भी जोर जोर से रोने लगी, लेकिन अब वह निर्णय ले चुकी थी कि उसे ऐसी गुलामी नहीं चाहिए। अगले दिन
अपने पति और बच्चों के साथ वापस अपने ससुराल पहुंच गई और अपने सास ससुर से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। आज उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसे देखते ही सासू माँ ने तुरंत उसे अपने गले से लगा लिया। यह प्यारा सा परिवार आज फिर से एक हो चुका था। अपनी माँ जैसी एक और माँ को मैंने पाया है। उसी ममता और उसी प्यार को मैंने यहाँ भी पाया है। कैसे फ़क्र ना करूँ अपनी किस्मत पर। आज मैं ज़िंदगी में दो दो माँओं का कीमती आशीर्वाद एक साथ पाया है। दोस्तों, आप क्या, शायद मैं भी यही सोचती थी अब तक कि मैं बंदिशों में बंधी हूँ, लेकिन इस कहानी के माध्यम से यह कहना चाहती हूँ कि हम बंदिशों में नहीं, ना ही हम बेड़ियों में जकड़े हैं, बल्कि हम एक प्यार के बंधन में बंधे हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट में ज़रूर बताइए। इस कहानी को हम जैसे गृहिणियों तक ज़रूर पहुँचाएं, ताकि भी उनके जीवन में कुछ न कुछ सकारात्मक बदलाव आए। थैंक्स फॉर शेयरिंग।